हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी के सिंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 जो कि पत्र लेखन के ऊपर है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। देखेंगे कि पत्र लेखन हम कैसे करें। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपका नाम दिशादक्ष है, आपकी आयु मतदान करने की हो गई है, आपने मतदान पहचान बनाने के लिए गरुड़ ऐप से आवेदन कर दिया है, किंतु काफ़ी समय के बाद भी आपका मतदाता पहचान पत्र आपको नहीं मिला है। मतदाता पहचान पत्र का मतलब होता है वोटर ID कार्ड। ठीक है। मतदाता पहचान पत्र के लिए वितरण में देरी की शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के BLO ब्लॉक लेवल ऑफिसर को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो देखिए, जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है ना, एक सरकारी पदाधिकारी होता है, इसीलिए जो पत्र होगा औपचारिक पत्र लेखन में आएगा। तो उसके फॉर्मेट को देखते हैं। बच्चों, औपचारिक पत्र लेखन के 7 अंग होते हैं, 7 भाग होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले इसमें सेवा में लिख के जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं उसके पद नाम को लिखते हैं और पता को लिखते हैं, इससे पत्र की शुरुआत होती है। फिर विषय को संक्षेप में लिखते हैं कि किस विषय के लिए पत्र को लिखा जा रहा है, किस बारे में लिखा जा रहा है। फिर उसको संबोधन करते हैं और संबोधन में बहुत ही सम्माननीय और शिष्टाचार से युक्त शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कि महोदय, महोदया, माननीय, माननीया। और विषय वस्तु जो है ना, जो मेन बॉडी है लेटर का, उसको 2 भागों में लिखते हैं, 2 अनुच्छेदों में लिखते हैं। पहले अनुच्छेद का शुरुआत होना चाहिए कि सविनय निवेदन यह है कि, ठीक है, और उसके बाद अपनी समस्या को बताएंगे और लास्ट में हम लोग इसमें लिखेंगे कि आपसे विनम्र निवेदन है कि उससे आप उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद हस्ताक्षर और नाम होता है। इसमें हमको लिखना पड़ता है कि धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा, इन शब्दों का उपयोग करना अच्छा रहता है। और अंत में भवदीय, भवोदया, प्रार्थी आदि लिख के हमको हस्ताक्षर करना होता है और उसके नीचे में नाम लिखना होता है। फिर उसके बाद प्रेषक का पता लिखते हैं, जो भेजने वाले का पता होता है, जैसे कि किस शहर का है, किस मोहल्ले का है, पिन कोड आदि क्या है। और फिर इसमें दिनांक लिखते हैं। अब देखिए, ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया है उसके उत्तर को हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में ब्लॉक लेवल ऑफिसर रायगढ़ छत्तीसगढ़। फिर विषय में लिखेंगे कि मतदाता पहचान के वितरण में देरी की शिकायत। इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने शब्द सीमा का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा है। आगे में फिर संबोधन करेंगे कि आदरणीय महोदय और महोदया, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है ना कि वो पुरुष है कि स्त्री है। आप चाहें तो महोदय भी लिख सकते हैं या महोदया भी लिख सकते हैं। फिर जो पहला अनुच्छेद इसमें लिखेंगे कि सविनय निवेदन यह है कि मैं दिशादक्ष मतदान के योग्य हो गई हूँ। तो देखिए, अगर आप लड़की हैं तो दिशा लिखेंगी और लड़का हैं तो दक्ष लिखेंगे। उसके प्रकार से आपको अपना लिंग क्रिया में चेंज करना है। मैंने गरुड़ ऐप के माध्यम से मतदाता पहचान के लिए आवेदन किया है, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद आज तक मुझे मेरा मतदान पहचान पत्र नहीं मिला है। ये समस्या हो गया। उसके आगे देखिए कि मतदान पहचान पत्र नहीं होने से मैं आने वाले चुनाव में मतदान नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, जिस कारण मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब इसके बाद देखिए, इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा मतदाता पहचान पत्र को जल्दी से जल्दी वितरित करें। आशा है आप जल्दी कार्रवाई करेंगे। सर धन्यवाद। प्रार्थी और प्रार्थी या प्रार्थनी दिशादक्ष किलो बिहार रायगढ़, उसके बाद दिनांक। ठीक है। तो ये जो मेरा पत्र लेखन है बिल्कुल सही फॉर्मेट में है। अगर ऐसा आप एग्जाम में लिखेंगे तो मान के चलिएगा कि आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। देखिए, अब इसके अथवा को हम लोग देखेंगे जो कि अनौपचारिक पत्र लेखन के ऊपर है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। आपका नाम दिशादक्ष है, आप अपने आसपास के प्रणों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। इसकी सूचना देते हुए अपने मित्र मानव को 100 शब्दों का पत्र लिखिए। तो देखिए, इसमें मित्र को पत्र वाला ये क्वेश्चन है और इसमें 100 शब्द का सीमा है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अनौपचारिक पत्र लेखन में प्रारूप कैसा होता है। तो इसमें पता जो है ना, सबसे ऊपर बाएं भाग में जो पत्र भेजने वाला होता है वहाँ पे लिखा जाता है नाम और पता। ठीक है। उसके बाद दिनांक, कि जिस दिन को पत्र लिखा जा रहा है उस दिन का जो डेट है, तारीख है। फिर विषय में, इसमें विषय लिखा ही नहीं जाता, याद रखिएगा। केवल औपचारिक पत्रों में विषय लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता। इसमें संबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय, और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही। जो अभिवादन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। संबंध के अनुसार, अगर बड़ा है तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार। छोटा है तो प्यार, मधुर प्यार आदि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए, इसमें जो मुख्य विषय हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहाँ कुशल होंगे। दूसरे में कारण को लिखा जाता है और आखिर में सभी के कुशलता को पूछने के लिए लिखते हैं कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार, इनके द्वारा आखिर में लिखा जाता है।
फिर जो खात्मा है, इसका जो समाप्ति है, उसमें आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका मित्र, आपकी भतीजी, इस प्रकार के संबंधों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, कुछ चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा जिसमें बहुत ज़्यादा आपको इस प्रकार के पत्र लिखने में लाभ होगा कि बड़ों के लिए हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि प्रशस्ति अगर उनको दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। अभिवादन करेंगे तो सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। और समाप्ति है तो आपको लिखना है आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा आदि। इसी प्रकार से छोटे या बराबर के लोगों को प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र। अभिवादन में मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद। और समाप्ति करेंगे तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, इनसे। ठीक है ना। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, ये जो प्रश्न हमने अभी पढ़ा है उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले पता लिखेंगे कि किलो बिहार रायगढ़, फिर दिनांक आ गया, फिर प्रिय मित्र मानव, सप्रेम नमस्ते। हम यहाँ कुशल हैं, आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ कुशल होंगे। मुझे मालूम है कि मित्र तुम शिक्षा के लिए बहुत प्रयास करते हो, इसके लिए तुम्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। ठीक है, ये पहला अनुच्छेद हो गया जिसमें उसका कुशलता पूछ रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो मुख्य विषय है उसको बीच में लिखेंगे कि मित्र, मैंने भी आसपास के अनेक अशिक्षित प्रौढ़ों को शिक्षित करने का प्रयास प्रारंभ किया है। मेरा मानना है कि शिक्षा से उनके जीवन में सार्थक बदलाव लाया जा सकता है। मित्र, तुमको इस कार्य में ज़्यादा अनुभव है और तुम अनेक संगठनों से भी जुड़े हो। अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो हम मिलकर हमारे आसपास के प्रौढ़ों के जीवन को संवार सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समस्या को हमने काफ़ी संक्षेप में और शब्द सीमा में लिख लिया। अब आखिरी अनुच्छेद देखिए कि मैं आशा करता हूं कि तुम इस महान कार्य को पूरा करने में मेरा साथ अवश्य दोगे। तुम्हारे सकारात्मक जवाब के आशा में मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार। इसके बाद तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारी प्रिय सहेली, अगर आप लड़का हैं तो दक्ष और लड़की हैं तो दिशा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, ये जो पत्र लेखन हमने किया है इसमें हमको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जो पत्र लेखन है काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।